तुम खुशकिस्मत रहे भगत कि 1931 में शहीद आजम कहलाकर चले गए। बट्टू ये कैसी बातें कर रहा है यारा? हमने मौत को एक मकसद के लिए चुना था, खुशकिस्मती के लिए नहीं। और मुझे काला पानी की सजा मिली। सोचा था 15 साल तक जेल में रहने के बाद जब आजाद मुल्क में लौटूंगा तो वो सपना जी सकूंगा जिसके लिए हम लड़े थे। पर मैंने क्या देखा? गुमनामी, बीमारी। भगत, उस आजाद भारत में मुझे दवा खरीदने के पैसे नहीं थे और मुझसे क्रांतिकारी होने के प्रमाण मांगे गए। क्या? हाँ, मैं आजादी के बाद भी 18 सालों तक जिंदा रहा, यह देखने के लिए कि जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते थे वो बस चेहरे बदलकर और मजबूत हो गई। भगत यारा, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर आज के वर्तमान भारत का तो और भी बुरा हाल है यारा। हाँ यारा, हमारे प्यारे भारत, हमारे सपनों के भारत का ऐसा बुरा हाल देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। बटू, हमने बहरी सल्तनत को सुनाने के लिए असेंबली में बम फेंका था। हमारा मकसद जान लेना नहीं, जान डालना था। हम चाहते थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ मुल्क जागे। हम मजदूर और इंसान के हक की बात कर रहे थे, और आज के सत्ताधारी हमारे नाम की माला पहनकर इंसान को धर्म और जाति के नाम पर बांट रहे हैं। ये मजदूरों की नहीं, पूंजीपतियों की तिजोरी भर रहे हैं। भगत, अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा चुभती है अपनों की लूट। वो हमें क्रांतिकारी कहते हैं पर हमारे विचारों से डरते हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम अपने विचारों को रखते थे, वे अखबारों और मीडिया के माध्यम से नौजवानों तक पहुंचते थे, जिससे नौजवान अंग्रेजों से लड़ने को प्रेरित होते थे। पर आज के नौजवानों का क्या ही कहना, वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को सच मानते हैं और रील्स स्क्रॉल करने में अपना वक्त जाया करते हैं। वह देशभक्त नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जो कुछ नौजवान अपने हक, जात पात, अंधभक्ति के खिलाफ लड़ते हैं, तो आज की उनकी चुनी हुई सत्ता ही उनको सड़कों पर लाठियों से पीटती है और उन्हें देशद्रोही कहती है। और उनकी आज की मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का राग गाती है, वही मीडिया सत्ता के नेताओं की चाटुकारिता करती है। क्या कर सकते हैं यारा? अगर मैं जिंदा होता आज के भारत में तो शायद यही सोचता कि मैंने 23 साल की उम्र में जिस भारत के भविष्य के लिए शहीदी को चुना, न जाने वो भारत किस अंधकार में भविष्य की ओर बढ़ रहा है। और तुमने सही कहा, ये डरते हैं हमारे विचारों से। ये डरते हैं कि अगर इन्होंने हमारे विचारों को अपना लिया तो यह अंधभक्ति करना छोड़ देंगे और सवाल पूछना शुरू कर देंगे। और जिस दिन इस मुल्क ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन सत्ताधारियों की बनाई नफरत की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हमने असेंबली को बहरा कहा था भगत, पर आज तो पूरा मुल्क अंधा बना दिया गया है। अंधभक्ति की पट्टी आंखों पर ऐसी बांधी है कि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं दिख रहा। नहीं बट्टू, ये पट्टी उतरेगी। इंकलाब सिर्फ एक नारा नहीं है, वो एक जरूरत है। हमने सत्ता का बदलाव नहीं, व्यवस्था का बदलाव मांगा था। वो बदलाव अभी बाकी है भगत। हाँ, बाकी है। जब तक ये लूट, झूठ और अंधभक्ति का राज है। वैसे आज 18 नवंबर है यारा, तुम्हारा जन्मदिन। जन्मदिन मुबारक हो बट्टू यारा।